क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, देखो आप ध्यान से सुनना, सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u। एक पार्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, भेजा जाता है ऊपर की ओर, इन द मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ओके, किसी माध्यम में जिसका रेजिस्टेंस वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती है, विल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अपने उसी बिंदु पर लौट करके आएगा जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया गया था, विद द वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, यानी जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया था उसी पॉइंट पर इस वेलोसिटी से लौट करके आएगा, एंड आफ्टर ए टाइम, और उसके लौटने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा v अपॉन जी टेन इनवर्स u अपॉन v टेन प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स v1 अपॉन कैपिटल v, जहाँ कैपिटल v इज ए टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, चलो ये मेरा क्वेश्चन था। इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपको बता चुका था, अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। सपोज दैट पार्टिकल का ये पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट O डैश है, पार्टिकल O डैश तक पहुँच चुका था। अब पार्टिकल को यहाँ से चलना है, ठीक है ना। मान लिया पार्टिकल जो है ना, यहाँ अगर इस पॉइंट की बात करूँ मैं O डैश की, ओके, अगर पार्टिकल का मास m है तो mg नीचे की तरफ काम करेगा, वेट, क्लियर। और पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स है एम के वी स्क्वायर, वो भी नीचे की तरफ काम करेगा, आप जानते हो ना। यहाँ से कुछ दूरी पे सपोज दैट यहाँ एक क्यू पॉइंट है, ओके, और ओ डैश क्यू की वैल्यू सपोज दैट वाई है, दिस इज वाई, नो प्रॉब्लम। यहाँ मेरी वेलोसिटी यू वी बराबर जो थी वो स्टार्टिंग में आपको यू दे रखी है, यू थी, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने की कोशिश करूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना भाई, जब पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचा तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो ज़ीरो भी होगी उसकी वेलोसिटी। पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँच चुका, ओके, इंस्टेंटली एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। फिर पार्टिकल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, उसी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखना क्या है, ठीक है ना। सपोज दैट, फिर से सारी चीज़ें सपोज करके वहीं से चलूँगा मैं। सपोज दैट, क्या सपोज दैट भाई, द मास ऑफ द पार्टिकल एज एम मान लिया आपने, एंड वेलोसिटी जो मानी v मान ली, सुपो, एंड रेजिस्टेंस जो आपने माना कितना माना, एज आर। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट आर प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के स्क्वायर के। आपको पता है कि जब समानुपाती के निशान को बराबर के निशान में कन्वर्ट किया जाता है तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं, मैंने वो के ले लिया, के इंटू वी स्क्वायर। अगर पार्टिकल का मास m हो, इफ मास ऑफ पार्टिकल कितना हो, m हो, तो मेरे पास r की वैल्यू निकल करके आएगी, r बराबर होगा के एम वी स्क्वायर। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, आई एम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, m इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि भाई पार्टिकल यहाँ से कुछ दूरी पर क्यू पॉइंट के ऊपर, मान लिया y दूरी पर उसकी वेलोसिटी v है, तब मैं इसके लिए कंसेप्ट लगा रहा हूँ। ये आप जानते ही हो, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बताया है और थ्योरी में मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी m इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, गलती कर दी है, m इंटू
d2y ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कितना भाई, एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। दोनों तरफ से एम कॉमन ले लिया, एम इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम कॉमन लेने के बाद कितना बचा भाई, जी माइनस के इंटू वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, ओके। डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर के आई भाई, निकली जी माइनस के इंटू वी स्क्वायर, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वी इज ए टर्मिनल वेलोसिटी, साफ साफ लिखा हुआ है वी इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी, ये वाला कंसेप्ट। गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, गिवन दैट वी इज ए टर्मिनल वेलोसिटी, वी क्या है मेरे पास, कैपिटल वी इज टर्मिनल वेलोसिटी। अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी है तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन बोलती है, बाय डेफिनेशन कंसेप्ट क्या होगा भाई, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। एंड ये तो होगा ही, स्मॉल वी इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल वी, ओके। इस इक्वेशन के अंदर मैं ये रिजल्ट पुट करूँगा और अगला रिजल्ट निकालूंगा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, इन ए मेरे पास क्या निकल गया भाई, ये तो निकल गया 0, डी टू वाई ओवर डी टी टर्मिनल के केस में 0 इज इक्वल टू हुआ जी माइनस के इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, यहाँ से निकल कर के आया जी इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, और यहाँ से मैंने जी अपॉन के की वैल्यू निकाली, जी अपॉन के की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास भाई, जी अपॉन के निकल गया मेरे पास कैपिटल वी स्क्वायर, और के अपॉन जी मैंने इसको उल्टा कर दिया, बराबर निकला 1 अपॉन वी स्क्वायर, ओके। इसका मैं यूज़ करूँगा। आगे की तरफ चलते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहीं इसी इक्वेशन से चलते हैं। मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आ चुका वो कितना निकला है भाई, मेरे पास एक तो रिजल्ट आया है के अपॉन जी का, के अपॉन जी की वैल्यू निकल करके आई है 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। सपोज दैट ये इक्वेशन बी है, बाई इक्वेशन ए, बाई ए इक्वेशन ए मेरे पास है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के इंटू स्मॉल वी स्क्वायर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलूँगा मैं, ध्यान से देखना है आपको क्या होगा, क्या करूँगा मैं और क्या मैं करने वाला हूँ। तो भाई मैंने यहाँ से क्या किया, ये तो हुआ मेरे पास डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, तो ये हुआ इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से के कॉमन ले लूँ भाई या जी कॉमन ले लूँ, के अपॉन जी हो जाएगा ना, मैंने जी कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास 1 माइनस के अपॉन जी इंटू स्मॉल वी स्क्वायर, बट के अपॉन जी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर है। देन मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी, मेरे पास निकला डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, तो ये निकल गया 1 माइनस के अपॉन जी की वैल्यू कितनी हुई भाई 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर, ये कितना निकल गया, ये निकला डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस स्मॉल वी स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर, निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, मैंने इसको सॉल्व किया, ये निकला डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एलसीएम लिया
कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर। ये निकल कर के आया d2y ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? बट फिर हम फार्मूला जानते हैं, बट d2y ओवर डी टी स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? v इंटू डी वी ओवर डी वाई, जानते हो ना, ये फार्मूला होता है ना। ओके, मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया अबव इक्वेशन के अंदर, सो दैट ये इक्वेशन मेरी क्या बनी, मैंने इसकी वैल्यू डाली v इंटू डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाऊंगा, रिजल्ट निकालूंगा यहाँ से, ठीक है ना। ध्यान से देखना, v इंटू डी वी ये निकला स्मॉल v इंटू डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, इधर निकल गया g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, मैंने क्या किया, -2 से गुणा यहाँ किया, -2 से गुणा यहाँ किया, -2 से गुणा किया, -2v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2g डी वाई अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने ये क्यों किया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ चुका है, इसलिए किया मैंने। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। जहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आगे चलते हैं यहाँ से। 1 मिनट हो, रुक जाओ यार, बैठे बैठे थक जाते हैं यार, बहुत हार्ड काम है, इतना आसान काम नहीं है, और वैसे भी स्टैटिक्स और डायनामिक्स है। चलो भाई, यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया, -2v हुआ, dv हुआ ओवर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2g डी वाई बटे कैपिटल वी स्क्वायर। क्लियर है ना। अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं, यहाँ से देखता हूँ कितना आता है, क्या होता है। तो भाई यहाँ से मेरे पास अगला रिजल्ट जो बना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या सपोज किया, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल लगा रहा हूँ, सपोज दैट, क्या सपोज कर रहा हूँ इसमें मैं भाई, कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने, ये तो ज़ीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, डी ओवर डी वी किया, ये हुआ वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी ओवर डी वी, ये निकल कर क्या, -2v इज इक्वल टू हुआ डी टी बटे डी वी, क्रॉस गुना कर दिया, -2 डी वी इंटू वी इज इक्वल टू हुआ मेरे पास डी टी। मैंने वैल्यू डाली, इधर मेरे पास कितना हुआ भाई, 2v डी वी की वैल्यू निकली मेरे पास डी टी अपॉन ये हुआ टी इज इक्वल टू हुआ -2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये निकला इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू हुआ मेरे पास -2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर डी वाई। क्लियर है ना। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इधर कितना निकल करके आएगा, ये तो हो जाएगा log t इज इक्वल टू कितना होगा भाई, -2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू वाई प्लस के बी। ओके, मैंने t की वैल्यू डाल दी, आपके सामने है, देखो आप, t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, पुटिंग इन अबव इक्वेशन। रिजल्ट कितना निकल करके आया, लोग, अरे यार गलती कर दी है, log
कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ भाई 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर वाई प्लस के बी। आगे चल लेते हैं भाई, अगर ये हो चुका तो अब मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगा। ओके, और समझने की कोशिश करना। 8 पॉइंट ओ डैश के ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगा मैं, ध्यान से देखना है। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ 8 पॉइंट ओ डैश, 8 पॉइंट ओ डैश के ऊपर y इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा ना, क्लियर है ना। और पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पहुँचा। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटली 1 सेकंड के लिए ही यहाँ चाहे v की वैल्यू 0 हो लेकिन 0 होगी, उसके बाद पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। इस पॉइंट के ऊपर ओ डैश के ऊपर y इज इक्वल टू 0 होगा, v इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। मैंने वैल्यू पुट करी और कांस्टेंट b की वैल्यू निकाली, देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ से मेरे पास कितना रिजल्ट निकल कर के आया भाई, ये हुआ log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के 0 इज इक्वल टू 0 प्लस के b की वैल्यू कितनी हुई भाई log कैपिटल वी स्क्वायर, और ये वैल्यू में इसके सपोज दैट ये इक्वेशन मेरे पास f है। ओके, ये इक्वेशन मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन f, पुटिंग b इज इक्वल टू log कैपिटल वी स्क्वायर किसके अंदर इन f इक्वेशन। ओके, जैसे ही मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद पहले इक्वेशन लिखूंगा उसके बाद वैल्यू डालूंगा। ये देखो बेटा यहाँ क्या है आपके पास, log b की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले तो ये लिख लो, b बराबर है log कैपिटल वी स्क्वायर। ओके, मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली, तो ये मेरे पास हुआ log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू वाई प्लस log कैपिटल वी स्क्वायर। क्लियर है ना। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा, इस क्वांटिटी को इधर ले करके क्या इसको इधर लाया, देखो क्या निकला, ये हुआ 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू वाई, आने के बाद पॉजिटिव, ये इधर आने के बाद नेगेटिव, बराबर कितना हुआ log वी स्क्वायर माइनस के log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log m माइनस के log n बराबर होता है log m अपॉन n। इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया, मेरे पास यहाँ से रिजल्ट कितना निकल गया भाई, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू log प्रॉपर्टी लगाई वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। क्लियर है ना भाई। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ suppose that the particle return मेरा जो पार्टिकल है समझा दूंगा, पहले मैं लिख लूँ, पार्टिकल रिटर्न विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू विद वेलोसिटी 8.0, जिस पॉइंट से चला था, बताऊंगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 8.0 विद v इज इक्वल टू v1 एंड y इज इक्वल टू h। समझने की कोशिश करना क्या कह रहा हूँ मैं आपको, समझने की कोशिश करना, दोनों चीज़ें उठा रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है, ये तो है ही स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u इन ए मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सही बात है। इट विल रिटर्न एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी इस पॉइंट से चला था, ये देखो आप दो ग्राफ होंगे यहाँ पे, इस पॉइंट से चला था, यहाँ आ चुका था, यहाँ से चला था पार्टिकल, यहाँ आ चुका था। ओके, अब फिर मैं यहाँ से मैंने दोबारा ग्राफ बना, अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आना है,
इस पॉइंट से निकलेगा पार्टिकल, ओके, इस पॉइंट से जाएगा। देखो आप, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था, इसी पॉइंट से जब रिटर्न होगा, मान लिया इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैंने कितनी मानी है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने वेलोसिटी मानी है कि v इक्वल टू तो है v1, और ये जो y है, ये जो y है, ये टोटल हाइट, पार्टिकल यहाँ से निकला और इस पॉइंट से निकलेगा ना, मान लिया जाए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये जो है ऊंचाई h है, ये वाली भाई, ये तो y बढ़ करके भाई, ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी h मान लूँ, तो y जब पार्टिकल यहाँ से निकलेगा y बढ़ेगा ना, कितना बढ़ेगा, h के बराबर हो जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। सो दैट अगर ऐसा होगा, सो दैट इस केस में क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लूँ मैं। यहाँ से y की वैल्यू निकल करके आई, कितनी निकली भाई, v²/2g, कैपिटल v²/2g, ये हुआ log कैपिटल v2 बटे कैपिटल v2 माइनस स्मॉल v2, ओके। अब ये कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, जब पार्टिकल लो पॉइंट से निकलेगा v इक्वल टू कितना हो जाएगा v1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा h, तो y इक्वल टू कितना पुट करूँगा मैं, y इक्वल टू तो पुट हो चुका है h बराबर, ये कितना है, कैपिटल v²/2g, तो ये है, ओके। ये हो जाएगा log, ये है कैपिटल v² डिवाइडेड बाई कैपिटल v² माइनस के v1²। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। कोई भी अगर डाउट आपका है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपका है, आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ से मेरे पास एच इज इक्वल टू कितना निकला भाई, निकल गया ना मेरे पास एच इज इक्वल टू, जो निकल करके आया वो निकला, एक बार मार्कर चेंज कर लूँ, एच बराबर निकला कैपिटल v²/2g log कैपिटल v² बटे v² माइनस v1²। सपोज दैट ये इक्वेशन मेरे पास, आप इसको मान लो r', ओके। अगले पेज पर तो लिखना ही पड़ेगा भाई, बट देखो आप r' इक्वेशन लिखो पहले तो आप, एच इज इक्वल टू आपके पास कितना निकला हुआ है, कैपिटल v²/2g, कैपिटल v²/2g log कैपिटल v² बटे कैपिटल v² माइनस v1²। दिस इज r', बट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, मैं एक इक्वेशन और कैलकुलेट कर चुका था, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ओके। हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका था, बट वी नो दैट एच इज इक्वल टू कितना निकल चुका था पहले, बट वी नो दैट एच इज इक्वल टू आ चुका था 1/2 के, ओके। कितना निकला था भाई, 1/2 के log g प्लस के इंटू u²/g, निकल गया था ना। ये इक्वेशन मेरे पास पहले से थी, दिस इज इक्वेशन p, एंड एक रिजल्ट और भी निकल चुका था मेरे पास, इसको भी देखो आप, k/g इज इक्वल टू कितना है 1/v², एंड k/g आ चुका था मेरे पास 1/कैपिटल v²। इन तीनों रिजल्ट का यूज़ करूँगा और एक वैल्यू निकालूंगा v1 की। चलो भाई, बस ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। यहाँ से मेरे पास पहले वाला रिजल्ट आ जाएगा, देखता हूँ क्या आता है, कैसे आता है। लंबा चौड़ा सवाल है यार, क्या करें भाई। देखो बेटा, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया एच इज इक्वल टू 1/2 के log, दोनों के उससे डिवाइड कर दिया मैंने, इसको लिखा g/g प्लस k/g इंटू u²। ये बराबर हो जाएगा बेटा h इज इक्वल टू 1/2 के log, ये तो कट जाएगा 1 प्लस
के अपॉन जी इंटू कैपिटल यू स्क्वायर। के अपॉन जी की वैल्यू डालूंगा इसके अंदर में। ओके, के अपॉन जी की वैल्यू डाल रहा हूँ। एच इज इक्वल टू जो हुआ मेरे पास, के की भी वैल्यू डालो यहाँ से। के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से? के की वैल्यू निकल करके आएगी यहाँ से जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ध्यान से देखो आप, जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। के अपॉन जी की तो वैल्यू है ये। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ के एंड के अपॉन जी। ओके, तो मेरे पास एच की वैल्यू निकल करके आई, यहाँ वैल्यू डालो 1/2 इंटू के की वैल्यू कितनी होगी भाई? जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर लॉग, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ लॉग 1 प्लस के अपॉन जी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। क्लियर है ना? यहाँ से मेरे पास एच की वैल्यू कितनी निकल करके आई भाई? एच इज इक्वल टू हुआ वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग 1 प्लस कैपिटल यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन पी। एक पे इक्वेशन पी थी, एक इक्वेशन कितनी है मेरे पास? आर डैश। ध्यान से देखना है, आगे की तरफ चलता हूँ। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा, रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एच के दोनों मान को इक्वल रखने पर पुटिंग द बोथ वैल्यू ऑफ एच, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एच वैल्यूज़ इन इक्वल ई क्यू यू ए एल इक्वल फॉर्म। इंग्लिश गलत भी हो सकती है, कोई बात ना यार, मैं आपको समझाने का टारगेट है। मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा एच की दो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, दोनों दिखा रहा हूँ। देखो आपको दोनों दिख रही हैं। एक तो है एच की वैल्यू ये आपके सामने है, एक है एच की वैल्यू ये। इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ। एक बार लिख भी दूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एच की जो पहले वाली वैल्यू है वो है एच बराबर है कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये तो है आपकी आर डैश। और दूसरे वाली पी जो है आपकी, जो दूसरी पी निकली हुई है एच इज इक्वल टू निकला हुआ है बेटा वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये निकला हुआ है लॉग 1 प्लस कैपिटल यू स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर। दोनों एच की वैल्यू बराबर करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। बहुत खतरनाक सवाल है यार, यूपीएससी का क्वेश्चन है। जूम हो जा। ये और ये एच की दोनों वैल्यू बराबर रखी तो कितना निकल गया भाई? यहाँ से निकला वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग 1 प्लस कैपिटल यू स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर। ये और ये तो कैंसिल, लॉग से लॉग भी कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। ये हुआ, मैंने इसको हल किया यहाँ से, पहले इसी को लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा बेटा कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के कैपिटल यू स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, हल कर लेते हैं। इसकी गुणा इसके साथ कर लो, इसकी इसके साथ कर लो। ये हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर इंटू कैपिटल वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वी की पावर 4। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। इसमें से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये निकला v की पावर 4 यहाँ से माइनस कैपिटल वी स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू वी की पावर 4। ये तो कैंसिल आउट। ओके, आगे चलता हूँ। इन दोनों में से मैंने रिजल्ट निकाला, यहाँ से मैंने कॉमन लिया भाई। ओके,
और कॉमन लेने के बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। आप ये उधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे। v1² मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे हिसाब से u² प्लस के कैपिटल v² बचा। ओके, और ये माइनस का निशान इज इक्वल टू उधर हुआ u² और v², ये भी माइनस से ये प्लस हो जाएगा। v1² की बात करता हूँ, v1² इज इक्वल टू हो जाएगा u² कैपिटल v² बटे u² प्लस के कैपिटल v², और v1 की जो वैल्यू निकल कर के आई अंडर द रूट u² कैपिटल v² बटे u² प्लस v² बराबर कितना आया, ऊपर तो निकला सॉरी इधर लिखूँगा बेटा, v1 स्मॉल v1 इज इक्वल टू ऊपर कितना निकला u इंटू कैपिटल v बटे अंडर द रूट u² प्लस के v²। ओके, यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। आपका क्वेश्चन मैच करता हूँ भाई। देखो ये आपकी वेलोसिटी निकल गई, u² v², पहला रिजल्ट तो क्लियर। ओके, अब सेकंड रिजल्ट। लेक्चर तो बहुत लंबा है यार, मेरे को टाइम भी निकालना है भाई। चलो खैर कोई बात ना, ठीक है ना, इसको स्टॉप करते हैं, इसका एक पार्ट और बना देता हूँ।